मित्रों नमस्कार। मैं चंद्रभूषण पांडे केंद्रीय कृषि विकास संस्थान की योजनाओं से होने वाले लाभ को जनता के सम्मुख, जन समुदाय के सम्मुख प्रस्तुत करना चाह रहा हूं। केंद्रीय कृषि विकास संस्थान की विभिन्न कार्य योजना के माध्यम से कृषि एवं संबद्ध प्रक्षेत्रों में केंद्रीय कृषि विकास संस्थान में आच्छादित केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा राज्य सरकारों अथवा केंद्रीय कृषि विकास संस्थान की स्व योजनाओं अथवा परियोजनाओं अथवा नीतियों अथवा यूं कहें संयुक्त योजनाओं का जमीनी स्वरूप में भौतिक क्रियान्वयन जो 100% उचित तरीके से होगा, भ्रष्टाचार रहित होना है, जीरो करप्शन बेस्ड पॉलिसी के तहत होना है। इसके साथ ही साथ दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद से संबंधित जो भी योजनाएं होंगी, कृषि एवं संबद्ध योजनाएं या कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में आच्छादित वस्तुओं से संबंधित जितनी भी योजनाएं होंगी, उस योजनाओं में प्रायः देखा गया है कि भौतिक संसाधनों का न होना, ग्रामीण परिक्षेत्र में कच्चे उत्पादों में विभिन्न प्रकार की क्षति को देखा गया, जिसमें सड़ना, समय से उसमें रख रखाव न होने पर उसमें विभिन्न प्रकार की समस्याओं का होना। इस तरह की योजनाओं में उस तरह की जितनी भी क्षतियां होती हैं, उस क्षतियों पर संपूर्ण विराम लगाने का कार्य केंद्रीय कृषि विकास संस्थाओं के विभिन्न योजनाओं में शामिल है। इसके साथ ही साथ बाजार की मांग पूर्ति सिद्धांतानुसार सिंथेटिक दूध में विभिन्न प्रकार की सिंथेटिक बेस जो भी तैयारियां होती हैं, उसको विराम लगाते हुए शुद्ध दूध का एवं उससे उत्पन्न उत्पाद को बाजार में उपलब्ध कराना सुनिश्चित कराया जाना है। केंद्रीय कृषि विकास संस्थान की योजनाओं में बिचौलिया प्रणाली को समाप्त करने की योजना शामिल किया गया है। इसके साथ ही साथ बिचौलियों के लिए सही ढंग से सही व्यवस्था में आकर उन्हें स्वरोजगार सृजन में शामिल किया जाने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही साथ कृषकों को कृषि कार्यों से हो रहे जो मोह भंग है, उस पर विराम लगाने से संबंधित योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। कृषि कार्यों को वैज्ञानिक तरीके से सरल ढंग से अधिक आय प्राप्त हो, इस तरह की योजनाओं में इस तरह की यांत्रिकी व्यवस्था करते हुए कृषकों को एक निश्चित सीमा से अधिक आय हो, इसकी व्यवस्था की गई है। कृषकों को गौवंश से होने वाले जो मोहभंग है, जिसके तहत आज हम लोग आवारा पशुओं जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, गौवंश की वर्तमान समय में जितनी गौवंश को हो रही जितनी समस्याएं हैं, उस पर लगभग विराम लगाने की योजना पर केंद्रीय कृषि विकास संस्थान कार्य कर रही है। केंद्रीय कृषि विकास संस्थान आधुनिक प्रयोगशालाओं के माध्यम से कृषकों हेतु उच्च गुणवत्तापूर्ण बीज इत्यादि के निर्माण पर भी कार्य कर रही है। इसके साथ ही साथ मंडल या जनपद स्तर पर जो उच्च स्वचालित बृहद मध्यम सूक्ष्म एवं लघु औद्योगिक इकाइयां हैं, उसमें भारतीय बेरोजगार युवाओं हेतु रोजगार एवं स्वरोजगार के विकल्पों पर विभिन्न कार्रवाई की जा रही है। ऐसी योजनाएं बनाई गई हैं जिस योजना के माध्यम से ग्रामीण रोजगार एवं स्वरोजगार के अधिक से अधिक सृजन किया जा सके और ग्रामीण के कृषकों के अधिक सशक्त होने पर विकसित राष्ट्र की स्थापना
जो माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प 2047 तक है, निश्चित तौर पर उसमें भारतीय कृषक एवं जनों का विशेष सहयोग प्राप्त हो सके, ऐसे सशक्त कृषकों के निर्माण केंद्रीय कृषि विकास संस्थान की योजनाओं में शामिल किया गया है। केंद्रीय कृषि विकास संस्थान मुद्रास्फीति को लेकर के विशेष संवेदनशील है। मुद्रास्फीति अथवा ये कहा जाए कि जो हमारे रुपए पैसे हैं उसमें कमजोरी आ रही है, उस कमजोरी को दूर करने के विभिन्न विकल्पों पर कार्य कर रही है। इसके साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय मुद्रा का एक बेहतर स्थान प्राप्त हो, इस पर भी केंद्रीय कृषि विकास संस्थान सीधे तौर पर कार्य कर रही है। केंद्रीय कृषि विकास संस्थान निवेश के विभिन्न पहलू, जिसमें हम लोगों ने वर्तमान समय में ही देखा है कि विभिन्न कंपनियों इत्यादि सहयोग समूहों के माध्यम से भारतीय लोगों का निवेश किया गया धन को अपने यूज में, अपने उपयोग में करते हुए उसका दुरुपयोग करते हैं, जिसके तहत केंद्रीय कृषि विकास संस्थान की जो भारत शासकीय योजनाएं हैं उस योजनाओं में सीधे निवेश, वह चाहे घरेलू हो चाहे विदेशी निवेश हो, सीधे आमंत्रित कर दिया गया है। इस तरह से भारतीय व्यवस्था में केंद्रीय कृषि विकास संस्थान उन निवेश जो कि घरेलू अथवा विदेशी हों, ब्याज व्यवस्था अंतर्गत निवेश की व्यवस्था दी गई है। इसमें किसी भी प्रकार के शेयर की व्यवस्था नहीं दी गई है। ब्याज के माध्यम से यदि कहीं किसी भी प्रकार की दिक्कतें आती हैं तो उसमें शेयर की व्यवस्था की गई है। इसके ही साथ केंद्रीय कृषि विकास संस्थान ने भारतवर्ष के भारतीय बेरोजगार युवाओं हेतु कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों अथवा प्रक्षेत्रों की संभावित बैंकिंग, कृषि उद्योग, विदेश व्यापार, कृषि वाणिज्य, कृषि विदेश व्यापार, बीमा, ग्रामीण विकास, सामाजिक विकास अध्ययन, भारतीय अर्थव्यवस्था, आयात निर्यात प्रबंधन, पशुधन संरक्षण संवर्धन सुरक्षा आदि द्वारा इस तरह से समयानुकूलीय, पर्यावरणीय, भौगोलिकीय आदि परिवर्तनीय व्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न शिक्षण और प्रशैक्षणिक कार्यक्रम को भी संचालित किए जाने की योजना पर कार्य कर रहा है। इस तरह से केंद्रीय कृषि विकास संस्थान भारतवर्ष को विकसित राष्ट्र स्थापित होने में 2047 तक अपनी विभिन्न योजनाओं के अंश माध्यम से कार्य करता रहेगा। इसी विश्वास के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।